शुरुआत करना चाहेंगे सर हम बैंकों के साथ, क्योंकि बैंकों को लेकर के काफ़ी नेगेटिविटी और काफ़ी एक नकारात्मकता की बात हो रही है और बाजार को भी नीचे खींचने में इस बैंक निफ्टी का बड़ा योगदान है। बैंकों में क्या लग रहा है सर आपको, खास तौर से अगर हम दिग्गजों की, जैसे आज भी सवाल थे कुछ लोगों के एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या करें, तो एक दर्शकों की टिप्पणी और उसके हिसाब से अगर देखा जाए, आपका प्रदीप सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बैंकों को लेकर के? क्या ये प्रेशर अभी कंटिन्यू रहेगा जो अभी हमने रिजल्ट्स में देखा है, एक दो क्वार्टर देखने को मिल सकता है क्या? आपकी टिप्पणी और पसंदीदा बैंक के काउंटर कौन से हैं? एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा पे आपकी टिप्पणी। देखिए, मुझे लगता है कि विपुल जी बैंक पे थोड़ा प्रेशर और भी कंटिन्यू होने वाला है। पीएसयू बैंक इंडेक्स देखेंगे 6908 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट यहाँ से भी 100 पॉइंट नीचे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का व्यू हो जाएगा एकदम। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म व्यू बैंकों में नहीं रखना चाहिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू ही रखना चाहिए। जिस तरीके से अभी ट्रेड हो रहा है विपुल जी, मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन ही करने वाला है, टाइम करेक्शन के अंदर जाने वाला है। इमीडिएट लेवल पे तो यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। 7000 के ऊपर अगर पीएसयू बैंक इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो उसके बाद अगर क्लोजिंग आता है तो उसके बाद कुछ यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल है। निफ्टी बैंक को देखा जाए, मैंने जिस तरीके से आपको ऑलरेडी बताया कि 54,900 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट था, वो सपोर्ट ब्रेक करते हुए अभी नीचे आ रहा है। सो अभी तो 53,500 600 उससे पहले मैं कोई सपोर्ट ही नहीं देख पा रहा हूं। मतलब करेंट जोन से भी 900 हजार पॉइंट नीचे ही है। सो अगर हम देखा जाए तो बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक दोनों पे ही मुझे लगता है कि थोड़ा और डाउनसाइड पॉसिबल है। बैंक ऑफ इंडिया बोला सर आपने? नहीं, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, एसबीआई में मैं पॉजिटिव हूं और मुझे लगता है कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी 812 के आसपास चल रहा है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था ऑलमोस्ट 780 775 के आसपास जब आया था, हमने बाई कॉल दिया था और पहला टारगेट था ऑलमोस्ट 840। तो 830 835 के अराउंड एक बार हाई लगा के फिर से नीचे आ रहा है। 800 के आसपास बहुत ही अच्छा प्राइस है, 812 के आसपास। बट अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शंस। एक बार वेट करके जाइए, आपको अगेन 785 790 प्राइस आते हुए दिखेंगे, तब जाके आप एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऐड कीजिए। फंडामेंटली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो मानता हूं कि थोड़ा आपका 1.5 से 2 साल का व्यू एटलीस्ट होना चाहिए। और पीएसयू बैंक पे और एक बैंक मुझे अच्छा लगता है, वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन बैंक ने लास्ट कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है और हमने देखा है कि यहाँ पे एक मोमेंटम भी बहुत आया है। डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, तीनों कैंडल्स ही मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि एक जो टारगेट होना चाहिए 740 750, बट इफ यू वांट टू बाई, मुझे लगता है कि एक बार 645 640 के आसपास कभी भी आता है तो बाई ऑन डीप करने का सलाह रहेगा। हम्म। चलिए, तो ये बात रही सर, क्या मतलब चलिए बाद में पूछने से अच्छा मुझे लगता है साथ में चलते रहें। प्राइवेट में कोई मतलब अगर आपको एक बैंकों में पोर्टफोलियो में बैंक को अगर शामिल करना है तो कौन सा रहेगा वो? ऐसे भी या प्राइवेट की तरफ भी फोकस रहेगा या पीएसयू पे ही? उसके बाद से रजिस्टर के बैंक जानते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि पब्लिक बैंक पे सरकारी बैंक पे एसबीआई और इंडियन बैंक, और प्राइवेट में मुझे लगता है कि एक बार आप एचडीएफसी के साथ ही मैं जाना पसंद करूंगा। एचडीएफसी मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन अभी नहीं, थोड़ा यहाँ से अगर 20 रुपीज नीचे आता है तब आप बाई ऑन डीप करके जाइए। ठीक है। चलिए, तो ये बात है। रशीद सर आप बताइए, बैंकों में जो है सवाल जो है वो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, और ये हम लोग काफ़ी डिस्कस भी करते रहे हैं। क्या पीएसयू बैंक के लिए अभी थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और पोर्टफोलियो में शामिल करें या ना करें, नीचे आने पे शामिल करें, करंट लेवल पे अच्छे लग रहे हैं, क्या लग रहा है? और बैंकों में प्राइवेट और पीएसयू का कोई कॉम्बिनेशन रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए? सर देखिए, एक पर्टिकुलर बात है। आज 26 तारीख है। हम 18-19 तारीख से एक ही बात कर रहे हैं। सेबी का एक नया नॉर्म आया है जिसमें इंडेक्स रीअलाइनमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसमें रिलैक्सेशन आना है। अब वो नॉर्म इंप्लीमेंट होता है तो अराउंड $1 बिलियन की सेलिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। अगर हम इंडेक्स को देखें, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई 26.5% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8.7%। इन तीन बैंक का ना इंडेक्स में 64% पोजीशन है। अगर ये रीअलाइनमेंट आपका आ जाता है, उससे इनके थ्रू बहुत सेलिंग प्रेशर अभी आपको आता हुआ दिख सकता है। उस रीअलाइनमेंट में आपको और बैंक्स के पास फंड जाता हुआ दिख सकता है। एंड दैट इज अ पर्टिकुलर रीजन कि बैंक निफ्टी के लिए सर जब भी हम मिले हैं ना, हमने बात कही है कि बैंक निफ्टी अगर सस्टेन नहीं करता है तो आपको प्रॉब्लम आती हुई दिख सकती है। वही सेलिंग प्रेशर है जो अभी हम देख रहे हैं। इनफैक्ट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी देखेंगे, दो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेजर रोल था फ्राइडे के करेक्शन में।
सिमिलरली अभी आपको बैंक निफ्टी में जो प्रदीप भाई बोल रहे थे कि फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, ये एक रीअलाइनमेंट है। ये रीअलाइनमेंट अभी आपको आता हुआ दिख रहा है। मैं समझता हूं इसको बहुत ज्यादा अभी रीड करने का मतलब नहीं है, बट हाँ डाउनसाइड आपको और आता हुआ दिख सकता है। अब इसमें आपको करना क्या है? करना सिंपल है कि एक बार थोड़ा सा टाइम दे देते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक को, क्योंकि इनका मैंने जो परसेंटेज बताया वो थोड़ा बड़ा है। इनको एक बार सेटल हो जाने दीजिए, जहां जाके सेटल होते हैं तो उसके बाद फ्रेश पोजीशन इन्हें बनाने की सोचेंगे, अभी नहीं। और ये जो हम भाव देख रहे हैं जो 50% का करेक्शन है सर, एक्स बोनस हो गया आज, इस कारण से ये पर्टिकुलर आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूं अभी भी पीएसयू बैंक्स में आपको लोअर लेवल्स पे, देखिए स्टेट बैंक में थोड़ा सा प्रेशर तो आएगा ही जैसे रिलाइनमेंट होगा, तो पीएसयू बैंक्स में लोअर लेवल्स पे जहां तक हमको समझ में आती है चीजें, पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि स्टेट बैंक में भी हम सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाने दें। आपको अगर इसमें मीडियम टर्म की इन्वेस्टमेंट पोजीशन बनानी है एनीवेयर इन बिटवीन 786 और 795, ये एक अच्छी पोजीशन बनाने के लिए काउंटर बन जाता है। और इसके साथ साथ सर बैंक्स में मेरा ऑल टाइम फेवरेट एक तो स्टेट बैंक और दूसरा आ जाता है इसका छोटा वाला भाई पंजाब नेशनल बैंक। अब पंजाब नेशनल बैंक लेना सर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को, जो मैं दूर करना चाहूंगा। आपने नीरव मोदी स्कैम सुन लिया और सारी चीजें सुन ली, बट दैट हैज बीन डन। अब जिस तरीके का ड्यू डिलिजेंस हो रहा है, जिस तरीके से आरबीआई का सर्वेलेंस है ना, देयर आर वेरी स्मकी चांसेस कि अब पीएसयू बैंक्स में आपको वो स्कैम आता हुआ दिखे। और सर कुछ टाइम पहले आपके शो के माध्यम से हमने एक चीज और बोली थी, जो कि आपने इस क्वार्टरली रिजल्ट में भी देखा कि ग्रॉस एनपीए प्राइवेट सेक्टर बैंक के 4-4.5% तक बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सारे टॉप 7 पीएसयू बैंक्स के 2% से नीचे। क्लीनिंग के बाद, फ्रेश फंड इंफ्यूजन के बाद पीएसयू बैंक्स की एसेट क्वालिटी प्राइवेट बैंक से बेटर हो गई है, एंड दैट इज द रीजन हम पीएसयू बैंक्स में थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। पीएनबी भी उसका ही एक पार्ट है। स्टेट बैंक के बाद मुझे अट्रैक्टिव लगता है पीएनबी, इस मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते। जहां भी आपको लोअर लेवल पे मिलता है रेंजिंग फ्रॉम 96 टू 101, जहां आपको कंफर्टेबल लगे पोजीशन बना के रखिए। और आने वाले समय में जैसे ही मार्केट इंप्रूव करेगा, आपको अपसाइड ही रजिस्टर करता हुआ दिखाएगा। पहला लेवल जो कि बहुत क्लोज है 114 रुपए, वहां पे मेंटेन करेगा। उसके बाद आपको 124, 136, 140 रुपए तक भी जाता हुआ दिखा सकता है। बहुत उम्दा बैंक है, लोअर लेवल पे पोजीशन बना सकता है। ठीक। और सर एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि 13-14 मिनट हमें और बचे हुए हैं, तो जो हमारे सेक्टर रह जाएंगे आप लोग अपनी एक लिस्ट बना लीजिएगा, 6-7 शेयर जो भी आपको लास्ट में आपको लगता है पोर्टफोलियो में शामिल करने हो, तो लास्ट में जब मैं पूछूं तो ताकि एक फाइनल वो रहे, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर कवर हो नहीं पाएंगे, समय थोड़ी सी समय कमी है। क्योंकि हमारे अपर सर्किट जी कह रहे हैं आईओबी भी कवर कर लीजिए सर बैंकों में। एक कमेंट जरा आईओबी पे हो जाए प्रदीप सर, और उसके बाद से मैं पावर पे आता हूँ। पहले जरा आईओबी पे एक छोटी सी टिप्पणी और उसके बाद से पावर की बात करते हैं। सर आईओबी पे मुझे लगता है कि एक बेस जस्ट बिल्ड हुआ है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। और 34 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहने का सलाह होगा, लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाई करना थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। तो फ्रेश पोजीशन बिल्ड करने का कुछ भी सलाह नहीं होगा। 34 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। और सर प्री कॉल में पहला टारगेट अचीव हो चुका है, तो एक बार ना आज पूरा प्रॉफिट बुक करने का ही सलाह रहेगा, क्योंकि दिन अच्छा नहीं है। तो पहला टारगेट ही अचीव हुआ है, तो छोटा मोटा प्रॉफिट लेके आज एग्जिट करने का ही सलाह रहेगा। प्रिकॉल दिखा दीजिए एक बार फटाफट। 472 का टारगेट था, 472 अचीव कर लिया इसने। तो अभी के लिए मुनाफा बुक करके थोड़ा सा जहाँ पे जिसको मिल रहा है मुनाफा 3-4 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, जहाँ पर भी मिला कोशिश कीजिए कि मुनाफा बुक कर लिया जाए, क्योंकि दिन अच्छा नहीं है, कहीं फिर समस्या हो जाए तो एक और समस्या। हालांकि ये सेक्टर काफ़ी अच्छा अब लोगों को आकर्षित कर रहा है। अच्छा, चूँकि अच्छा जिक्र छिड़ा, इस सेक्टर को पहले कवर करते हैं, पावर थोड़ा सा रोक लेते हैं। सर इस सेक्टर को लेकर के प्रदीप जी से शुरू करते हैं, फिर रचित जी आप भी तैयारी कर लीजिए इस सेक्टर को लेकर के। जमुना ऑटो है, बहुत क्वायरीज आ रही हैं। प्रिकॉल पे अभी इन्होंने बात की, अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है, भारत मारुति है, और बहुत सारी कंपनियां हैं। क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है प्रदीप सर? ज़रा देखिए कि मतलब इस सेक्टर को लेकर के क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ऑटो डिमांड अगर वाकई में जीएसटी कम होता है और गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी तो इनके बिना तो काम चलेगा नहीं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी प्रदीप सर? देखिए मैं पॉजिटिव ही हूँ, और जिस तरीके से स्पेशली मारुति सुजुकी को लेके बात करना पसंद करूंगा। देखिए 14,000 अभी 473 के आसपास अभी चल रहा है।
इनफैक्ट मैं लास्ट 12,500 से नॉन स्टॉप चीख चीख के बता रहा हूँ कि मारुति लेना है, मारुति लेना है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेकआउट आया था टेक्निकली, मैं टेक्निकली की भी ज़्यादा चार्ट देखता हूँ। सो मुझे लगता है कि ये फिर से 15,200 15,800 जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो जिनके पास है, आप बने रहिए, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। टीवीएस मोटर का चार्ट भी सर मुझे अच्छा लगता है। टीवीएस मोटर भी मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी आया है। इनफैक्ट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, 2900 के आसपास से ऑलरेडी हमने हमारे जो क्लाइंट है उनको लॉन्ग पोजीशन करने के लिए बताया। मुझे लगता है कि इसमें 3450 3500 कमिंग सून है। तो सर पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म में। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अगर ना भी चले 1-2 हफ्ता, लेकिन इसका जो जीएसटी का इफेक्ट है मुझे लगता है कि नेक्स्ट 4-5 महीना, 6 महीना, 8 महीने में आपको आने वाला दिनों में दिखाई दे सकता है। तो मैं शॉर्ट टाइम के लिए पॉजिटिव हूँ। जमुना ऑटो में रिसेंटली ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद थोड़ा बहुत अभी 101 के आसपास चल रहा है, 108 109 के आसपास एक टॉप बना के नीचे आया है। सो 94 93 के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। हो सकता है कि आपको एक बार 98 97 भी आते हुए दिखे, लेकिन इसमें भी सर पॉसिबिलिटीज हुई है। बेस बन चुका है बहुत ही, 78 80 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड हुआ है। अभी 100 के ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। सो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत और 1-2 दिन नीचे आ सकता है, लेकिन बने रहने का सलाह होगा। और स्पेशली और एक स्टॉक आज मेरा रडार पे भी आया था, लेकिन माहौल अच्छा नहीं है तो इसलिए मैं बताया नहीं, आयशर मोटर। देखिए 6074 के आसपास अभी चल रहा है, 6,000 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो मुझे लगता है कि 6,700 6,800 जाने के लिए रेडी हो रहा है आयशर मोटर। नेक्स्ट 3 से 4 महीने का व्यू रखिए। मुझे लगता है कि करेंट जोन से ऑलमोस्ट 800 1000 पॉइंट रैली करने के लिए रेडी हो रहा है आयशर मोटर। ठीक, चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं सीधे रचित सर के पास। रचित सर, चूंकि प्रदीप जी ने ऑटो इंसलरी दोनों को मिला दिया है, तो आप भी चाहें तो फिर इस सेक्टर को कोई समय की कमी है तो आप बताइए कि पहले तो ऑटो इंसलरी पे ही सर ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे छोटे शेयर भी मिल जाते हैं, थोड़ा लोगों का आकर्षण रहता है और आपकी अब यूएसपी होती जा रही है और लोग आपको इसीलिए ढूंढ रहे हैं। आप बताइए ज़रा, क्या ऑटो इंसलरी में कहाँ पर गुंजाइश दिखाई दे रही है बेहतर आपको? सर लोग ढूंढ रहे हैं, ये थोड़ी डरावनी बात है। इस मार्केट कंडीशन में अगर लोग ढूंढते हैं ना तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, वही ठीक है सर। बट वैसे चलिए, जोक सपाट, ऑटो एंसिलरी पे थोड़ा सा कवरेज कर लेता हूं मैं। प्रदीप भाई ने आपको ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स बता दिए हैं। सबको मेरा ऑटो सेक्टर का फेवरेट पता है, वो मैं लास्ट में कर लूंगा। सर एक स्टॉक है जिसकी अभी कोई बात नहीं कर रहा है, आने वाले समय में करेगा, और हो सकता है लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक से मेरे जो पाप हैं वो धुलते हुए दिख जाएं। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। सर 3 साल का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 39.2%, हेल्दी डिविडेंड पेमेंट है 46.6% का। पीई अभी 45.71 है, विच इज रीजनेबली गुड। इस पर्टिकुलर कंपनी की एक और आपको यूएसपी बताता हूं, जो कि पिछले शो में मैंने बताई थी। टॉप 10 सेलिंग कार्स जितनी भी इंडिया में है उसमें 9 में वायरिंग्स जाती हैं मदरसन सुमी वायरिंग की। और मैं समझता हूं आने वाले समय में आपको एक डिसेंट अपसाइड के लिए ये पर्टिकुलर काउंटर बनता हुआ दिख सकता है। इसके बाद सर एक कंपनी आती है आस्क ऑटोमोटिव। सर मैं, अच्छा हाँ, अब ये मैं एक सेकंड के लिए से रोका कि प्राइस शायद मदरसन सुमी का था खाली, अब आ गया सही, ये चल रहा है 41 साढ़े 41। ठीक है सर, जी सर कंटिन्यू। सर आस्क ऑटोमोटिव की मैं आपको बात बताऊं, आस्क ऑटोमोटिव आज के टाइम में इंडिया की लीडिंग कंपनी है व्हेन यू टॉक अबाउट री इंटीग्रेशन। और मैं सर री इंटीग्रेशन की जब आपसे बात कर रहा हूं, बहुत सारी हमारी गाड़ी कंपनी ऐसी हैं, 2 व्हीलर कंपनी ऐसी हैं जो प्रोडक्ट्स को लाइटर बनाना चाह रही हैं, उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रही हैं। आस्क ऑटोमेशन का फोटे है आपका पूरा रिप्लेसमेंट करने के लिए और गाड़ियों को स्ट्रेंथन करने के लिए। जो बेसिक पार्ट्स होते हैं ना, उनमें जो री इंजीनियरिंग है उसमें आस्क ऑटोमेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। आस्क ऑटोमेशन अभी आप देखें 500 लेवल्स पे चल रहा है, अट्रैक्टिव है, रीजनेबली प्राइस्ड है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ये कंपनी। और आप देखें सीएजीआर इसका 18.4% पिछले 5 सालों का है। डेटर डेज भी इंप्रूव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपनी अपने पेमेंट को भी डिमांड कर रही है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में आप 0 डेटर डेज, और सर ऑटो एंसिलरी में अगर आप कम डेटर डेज में काम कर रहे हैं ना, मतलब आप अपनी पोजीशन कमांड कर रहे हैं। आस्क ऑटोमेशन एक कंपनी होगी जिसपे आप अपनी नजर डाल के रख सकते हैं। उसके साथ साथ सर आज इसके लिए न्यूज भी आई थी, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन, थोड़ा सा ये पिट, जी सर कंटिन्यू सर। थोड़ा सा ये पिट रहा है।
क्योंकि इसका थोड़ा सा यूएस का जो इन्वॉल्वमेंट है वहां पे प्रॉब्लम है। बट इनको 3 नए प्रोडक्ट्स के लिए भी अभी अप्रूवल मिल गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और इनके जो कंपोनेंट्स हैं ना वो भी की प्लेयर्स हैं इन टर्म्स ऑफ आईसी इंजन्स और ईवी इंजन्स। सोना बीएलडब्ल्यू कुछ जो इनके हेड थे संजय कपूर साहब, उनकी डेथ के बाद भी थोड़ा सा कुछ कुछ इश्यूज हुए थे, बट बाद में फाइनली पता लगा था दैट द फैमिली इज नॉट होल्डिंग एनी मेजर स्टेक एंड द कंपनी इज प्रोफेशनली मैनेज्ड। वैल्यूएशन टर्म्स में भी कंफर्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट लाइनअप भी अच्छा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसमें भी पोजीशन बना सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, ऊनो मिंडा हमने अच्छे लेवल्स पे कवर किया था और प्रदीप भाई का भी उसमें एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है। उसी के ऊनो मिंडा के ही छोटे भाई को भी हम अभी ट्रैक कर रहे हैं, मिंडा कॉर्पोरेशन। ये भी सर एक उम्दा कंपनी है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट मिंडा कॉर्पोरेशन के लिए मैं एक चीज बोल दूंगा, करंट लेवल्स पे नहीं, थोड़ा सा नीचे आए, कहीं भी आपको 470 460 के लेवल से मिले, एक बार पोजीशन बना के रखिए, आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ऑटो की बात हो रही है तो मेरा राज दुलारा सबसे प्यारा टाटा मोटर बेचारा चलता नहीं है और लोग इसको परेशान कर रहे हैं। बट सर एक चीज मैं कमेंट कर देता हूं, वीकेंड पे खबर आई थी महिंद्रा हैज फाइनली टेकन ओवर हुंडई। महिंद्रा सेकंड बेस्ट कार सेलर बन गया है इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल्यूम। जो इनका बैटमैन एडिशन था वो 300 लेकर आ रहे थे, 999 तक पहुंच गया। सर टाटा मोटर्स विल बी डूइंग द फॉलो अप रन। टाटा मोटर्स का भी वीकेंड पे खबर आ गई है फाइनली। जो सबसे बड़ा एक मिसिंग एलिमेंट था टाटा मोटर्स के पास, इनके पास टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं था। टर्बो पेट्रोल इंजन 1.5 हैरियर, सफारी और न्यूली कमिंग सियारा ये भी आ रही है। मैं थोड़ा जल्दी खत्म कर देता हूं सर। और 11 के पीई पे है, लाइनअप चेंज होने वाला है, कंपनी अच्छी है, हर बार बताते हैं, इसमें भी पोजीशन बना। एक चीज छूट गई है, ल्यूमेक्स, जरा बहुत लोगों की क्वेरीज भी है, ल्यूमेक्स पे क्या व्यू है बहुत संक्षेप में सर? ल्यूमैक्स ऑटोटेक देखिए हमने पहले कवर किया था जब ये लोअर लेवल्स पे था, और मैं समझता हूं उससे आपने एक अच्छा अपसाइड देख लिया है। जिस तरीके से चल रहा है लुमैक्स ऑटोटेक, मैं अभी भी लुमैक्स ऑटो दिखा दिया, इंडस्ट्रीज है जी। लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी सर अभी भी इसमें पोटेंसी है। फ्रेश पोजीशन मैं आपको नहीं बनाने के लिए बोलूंगा, क्योंकि सर हम ध्यान करें, ये एक टाइम था जब 600 650 चलता था, तब हमने इसका कवरेज किया था। और मैं समझता हूँ ये अप्रैल मई की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अब देखिए जिस तरीके से इसने रनअप किया है, फ्रेश पोजीशन मैं यहाँ नहीं आपको बनाने के लिए बोलूंगा, कंटिन्यू रखने के लिए बोलूंगा पोजीशन। फ्रेश पोजीशन अगर आपको बनानी मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते कहीं भी आपको 950 रुपए तब बनाइएगा। और ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है ये आपको 1280 तक जाता हुआ दिख सकता है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब जो है प्रदीप सर के पास चलते हैं। जरा सर जरा पावर पे बात कर लेते हैं। पावर में आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे? अब सीधे सीधे सवाल करना पड़ेगा, 6-7 मिनट बचे हुए हैं, तो उसमें जो है जैसे कि खास तौर से अदानी पावर पे मैं इसलिए क्योंकि 600 का लेवल जो है कल इसने क्रॉस किया था। अभी क्या लग रहा है आपको, अदानी पावर में क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? अब फिर से 600 के नीचे आ गया है। सुजलॉन पे आपका व्यू हम रचित जी से ले लेंगे, क्योंकि आप का व्यू हमको पता है सुजलॉन को लेकर के। लेकिन गोदावरी पावर पे बहुत लोगों की टिप्पणी आई है, तो एक उसको भी ज़रा मेंशन कर दीजिएगा आप। क्या वहाँ पे संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, और आपके पसंदीदा पावर सेक्टर के शेयर कौन से रहेंगे सर? देखिए विपुल जी, पावर में मुझे फंडामेंटली देखा जाए तो टाटा पावर वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। फंडामेंटली देखा जाए टाटा पावर, अदानी पावर एंड गोदावरी पावर तो मैंने रिसेंटली रिकमेंड किया। देखिए पहले टाटा पावर से स्टार्ट करते हैं। 382 के आसपास अभी चल रहा है टाटा पावर, एंड टाटा पावर का चार्ट भी जिस तरीके से अच्छा है, इनफैक्ट कंपनी का फंडामेंटल भी उतना बढ़िया है। 1,22 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है, आप देखेंगे नीट प्रॉफिट भी है ऑलमोस्ट 4,849 करोड़ के आसपास। तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट बहुत दिन से नहीं चल रहा है, अब 404 405 के आसपास जाता है तो फिर से एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है कंपनी में। सो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे लास्ट 5 साल का ऑलमोस्ट 45.5% CAGR के साथ दे रहा है। डिविडेंड भी ऑलमोस्ट अच्छा दिया था, 18-19% के अराउंड। सो टाटा पावर एक ऐसा काउंटर है, मुझे लगता है कि एक बार आप 1.5 से 2 साल का व्यू आपको रखना चाहिए, तो 480-500 इजीली पॉसिबल है टाटा पावर में। और टाटा पावर एक बार अगर 500 क्रॉस करता है तो 600 भी पॉसिबल है। तो करेंट जोन से बहुत ही अच्छा अपसाइड मैं देख पाता हूँ टाटा पावर में। और अदानी पावर, अदानी मीन्स ऑलवेज मैं बोलता हूँ कि अदानी मीन्स वॉलेटिलिटी। मल्टीपल टाइम्स हमने देखा कि
600 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। एक दिन जब 600 के ऊपर था, मुझे याद है 619 का टॉप बनाया था। सेकेंड डे जब 600 के ऊपर था, 612 के आसपास टॉप बना था। अगेन हमने देखा 610 के आसपास से घूम के फिर से 600 के नीचे आ गया। सो अभी के लिए मुझे लगता है कि जो अदानी पावर है, अदानी पावर में 515 का एक स्टॉप लॉस लगा के अभी भी अगर आपको 580 575 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप आपको करके जाना चाहिए। और गोदावरी पावर आपने पूछा, गोदावरी पावर रिसेंटली हमने पीक दिया था 232 से। ट्रेडिंग कॉल का जो टारगेट था ऑलमोस्ट 237 पहला दिन में ही सेम प्रोग्राम में अचीव हुआ। उसके बाद मैंने कल आई थिंक बात किया था, उसके बाद 242 पे बात कर रहा था, 249 का हाई लगाया। मेरे यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है 265। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। गोदावरी पावर का सर स्पेशलिटी यही है कि रिसेंटली वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, डेली चार्ट पे तीनों टाइम फ्रेम में एक ब्रेकआउट आया। सो गोदावरी पावर को भी लेके मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 285 300 इज कमिंग सून। एक स्टॉप लॉस थोड़ा मेंटेन कीजिए, थोड़ा स्टॉप लॉस को लंबा रखें, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से सुपर हाई वॉलेटाइल है, एक बार 225 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि 290 300 पॉसिबल है इजीली। लेकिन जो ट्रेडिंग कॉल था 265 का आसपास टारगेट था, मुझे लगता है कि वो भी पॉसिबल है। सो गोदावरी पावर, अदानी पावर, टाटा पावर, तीनों काउंटर ही मुझे अच्छा लग रहा है। सुजलॉन सर आपने बताया कि मेरा पसंद तो नहीं है, रचित जी का फेवरेट स्टॉक है। देखिए बहुत टाइम से सुजलॉन नहीं चल रहा है। स्टोरी अलग है, अगेन मैं बोलूंगा स्टोरी जो है ज्यादा गप्पे मैं सुनता नहीं हूं। मैं टेक्निकल के आधार पे, मैं प्राइस एक्शन होगा तभी मैं यहाँ पे जो है पॉजिटिव रहूंगा। अभी भी मैं यही बोलूंगा कि स्टॉक चलने के लिए रेडी नहीं हुआ है। इट विल टेक टाइम, 2 से 1 महीना टाइम लगने वाला है। हो जी। सकता है कि और भी ज्यादा टाइम लगे। 74 से जब से नीचे आया है तब से स्टॉक नहीं चल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग सर अभी भी थोड़ा अवॉइड करने का ही सलाह होगा। लेकिन फंडामेंटली देखा जाए, लास्ट 2 क्वार्टर का रिजल्ट मैंने देखा है, अच्छा हुआ है। हो सकता है कि और 1 से 2 क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आएगा, उसके बाद जब प्राइस मोमेंटम आएगा उसके बाद ये स्टॉक चल सकता है। हो सकता है कि फिर से एक बार आपको 74 75 भी आते हुए दिखे। लेकिन अभी करंट जोन से बाई ना करने का ही सलाह रहेगा सुजलॉन में। ठीक है, पावर पे प्रदीप जी की राय हो गई। अब चलते हैं रचित सर के पास। हालांकि अब जो है मुझे लगता है कि इसके बाद मैं डिफेंस चाह रहा था, लेकिन 3 मिनट बचे हैं अभी तो रचित सर की बाकी। लेकिन सर एक खबर आई है, अगर रचित सर नहीं भेजी मुझे, लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर इसलिए है क्योंकि बहुत लोगों के सवाल हैं विक्रम सोलार को लेके। क्या सर ये जो खबर आई है कि इसमें कि विक्रम सोलार के 11 जो डायरेक्टर हैं, विक्रम सोलार और विक्रम कैपिटल के, उन सबके नाम एफआईआर हुई है फ्रॉड को लेकर के, एग्जिट कर लेना चाहिए? क्योंकि इस तरह की जब नेगेटिव सेंटिमेंट बनते हैं तो उसके बाद से फिर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे जाती हैं। अभी हमारी एक महिला दर्शक थी, नाम मैं मिस कर गया, उन्होंने कहा सर आज तो मार्केट ख़राब है, क्या 1 हफ्ते के लिए रख लें विक्रम सोलार को? अब इस खबर के आने के बाद क्या विक्रम सोलार रखने लायक है? इसको हम कोशिश करेंगे अगर इस सेगमेंट की ये बाइट जो है निकाल के अगर हम पहले वाले शो में भी डाल दें, क्योंकि उस पर हम लोगों ने काफ़ी बात की इसको लेकर। जी सर, माटुंगा पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर रजिस्टर करी गई है एंड 11 डायरेक्टर्स, 2 फर्म्स के इनके उसमें इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। अब सर बात हो जाती है, एक तो देखिए पहला दिन है लिस्टिंग का, अब ऐसा कुछ हो गया है ना, तो ऑलरेडी हम एडीएजी के बहुत सारे शेयरों में इस तरीके से फंसे हुए हैं। मैं एक ही चीज बोलूंगा, हो सकता है इसके आगे क्लैरिफिकेशन आ जाए और सारी चीजें आपको होती हुई दिखें, बट टिल द टाइम वी डोंट नो इट, वी हैवंट कम अक्रॉस द मैनेजमेंट इवन वंस। मतलब आईपीओ के दौरान हमने सुना था और सारी चीजें थी, हमको नहीं पता है सिचुएशन क्या है। अगर ये न्यूज आई है, इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टे सेफ देन सॉरी। मेरी समझ से अगर आप चाहें निकल जाएं आगे, जैसे ही खबर की पुष्टि होगी, मार्केट में ये न्यूज और स्प्रेड होगी, जो भी होगा उसमें जो भी मूवमेंट होता है, हमें अपना इन्वेस्टमेंट अगर सेफ्टी रखनी है तो निकलना ही सेफ रहेगा। अगर चीजें नहीं होती हैं ऐसी, इन क्वार्टर्स टाइम सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, तो ₹2 ऊपर खरीदना पहुंचा जाएगा। हाँ यहाँ बिल्कुल से ऊपर निकलना ज्यादा बेटर है। ठीक सर। सर मैं चाहूँगा 30 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर अगर आप अपनी बात रख पाएँ खाली पावर को लेकर। पावर के बाद सर आप मेरे से नहीं भी पूछेंगे तो चलेगा। सुन लीजिए सर 1 मिनट का समय है। उसके बाद से सर चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो रेलवे हो, या जितने भी सेक्टर हैं, अक्रॉस द बोर्ड आपके 7-8 शेयर कौन से रहेंगे जो 6-8 महीने के लिए रखें? आज के शुभ दिन पर, गणेश जी का दिन है, तो शुभ शुरुआत हम करना चाहेंगे। इसके बाद आपके वो आप दोनों से एक शेयर, मतलब 7-7 शेयर पोर्टफोलियो के लिए लेंगे। लेकिन अभी के लिए पावर पे आपके 2-3 का लेवल मुझे चाहिए। एक एसजेवीएन, बहुत लोगों की क्वेरीज है और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सुजलॉन पे प्रदीप जी ने बोला, आप भी अगर 2 लाइन की टिप्पणी कर दें तो। और बाकी पावर पे आपका व्यू, मतलब कौन सी कंपनियाँ अच्छी लग रही हैं? सर देखिए, हम बात कर लेते हैं एसजीवीएन की
और इसके अलावा प्रदीप भाई का एक शेयर है जो मैं सर पहले से कवर करता हुआ आ रहा हूं और आज भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, चला नहीं है अभी तक, टाटा पावर। हम्म। सर ये एक ऐसी कंपनी है, पावर के लिए आप इसको आराम से रखिए। मेरी समझ से टाटा पावर आपको आने वाले समय में मल्टी बैगर भी बनता हुआ दिखेगा। सुजुलॉन के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, 31st August would be the last day when the company will be trading without the CFO। सीएफओ नियुक्त होते ही चीजें बदलेंगी, मैनेजमेंट बदलेगा। फ्रेश एंट्री मत करिए, उसके पीछे का कारण प्रदीप भाई के पास गुड़िया है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जिन लोगों ने खरीद रखा है अपनी पोजीशन बना के रखें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जोक्स अपार्ट, मतलब क्योंकि मुझे पता है कि सारे हमारे दर्शकों ने खरीद रखा है, अभी पोजीशन एज इट इज मेंटेन करिए, प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशन इंप्रूव होगी। तो सुजलॉन में कोई टेंशन की बात नहीं है, बट फ्रेश एंट्री अभी आनी, क्योंकि पहले से आपने खरीद रखा है। अगर नहीं खरीद रखा है 56 54 लेवल से पोजीशन बना लीजिए। एसडीवीएन हमने लोअर लेवल से रिकमेंड कर रखा है, बहुत बार बातें हो चुकी है। 104 रुपए अगर ट्रेडिंग बैठे 104 रुपए बुक कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट बेट लेके बैठे हुए हैं तो बरकरार रखिए, 124 रुपए तक का भी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। फ्रेश एंट्री यहां नहीं करेंगे, फ्रेश एंट्री करेंगे 88 से 91 की रेंज में। अब आ जाते हैं सर वो शेयर जिनमें कुछ कुछ हमारा इंटरेस्ट है, और जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, बहुत बार बात हो चुकी है। जेडब्ल्यूएल, इस पे वापस से मैं रिआइटरेट करूंगा, जेडब्ल्यूएल में अपनी पोजीशन आप बना के रखिए, आने वाले समय में आपको अच्छा अपसाइड देगा। एक हल्का सा रेजिस्टेंस मिल रहा है इस शेयर में एचएएल, और इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। मैं समझता हूं एक बार ये अपनी रेंज ब्रेकआउट करेगा, अच्छे अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है। एचएल पे भी फोकस कर सकते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले बात करी थी टाटा मोटर्स, अभी वापस से बोलता हूं, टाटा मोटर्स में बिल्कुल अपनी आप पोजीशन बना के रख सकते हैं। और इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज तो ऑल टाइम फेवरेट है ही। लोअर लेवल्स पे जहां भी आपको 1330 रुपए के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज मिले, वहां पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोग एंटी हो रहे हैं बीएससी को लेकर। बीएससी के लिए एक नेगेटिव खबर जो तुहिन साहब ने फ्राइडे को अनाउंसमेंट किया था कि वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, एट द वेरी फेस ऑफ इट इज जस्ट अ कंसोलिडेशन पेपर। आई डोंट सी इट हैपनिंग गोइंग थ्रू, एंड इवन इफ इट इज हैपनिंग 1980 वुड बी द लोएस्ट पॉसिबल लेवल। अगर वहां तक की रेंज पे आप मेंटेन कर सकते हैं, बीएससी एक ऐसा शेयर होगा जिसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, लोअर लेवल्स पे सीडीएसएल भी अट्रैक्टिव लग रहा है। जैसे ही मार्केट में रिस्पॉन्स आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, वापस सीडीएसएल। और एक और चीज बोलता हूं सर, मार्केट्स जब पॉजिटिव होते हैं और रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, सीडीएसएल विल ऑलवेज आउट परफॉर्म एनएसडीएल। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ एक शेयर हैं जिन पे आप नजर आपने नाम लिए 5, है ना। मैं चाहूँगा 2 नाम, क्योंकि आपकी छवि थोड़ी सी मिड कैप पे, आपने एक भी नाम, ज़्यादातर दिग्गजों के नाम लिए, टाटा मोटर्स, आरआईएल, बीएससी, सीडीएसएल, एचएल। तो कोई मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं है जो 2-4-6 महीने रखे जा सके? मेरे जो पसंद है वो चल नहीं रहा ना, प्रॉब्लम ये है। चलिए ठीक ठीक ठीक। तो ये 5 शेयर आपकी तरफ से हैं जो कि अगले 5-6 महीने के लिए रखे जा सकते हैं। प्रदीप सर, तो आपकी पसंदीदा 4-5 शेयर, 6 शेयर वो कौन से होंगे जो कि आपको लगते हैं अगले 5-6 महीने के लिए रखे जा सकते हैं गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर, शुभ शुरुआत के लिए? बिल्कुल जी, मुझे आईटी में टीसीएस अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि टीसीएस में अभी भी बहुत अंडर वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, 3150 के आसपास अभी चल रहा है। और आईटी को लेके मैं बहुत ही सुपर बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि 3900 4000 पॉसिबल होगा आईटी टीसीएस में, तो टीसीएस आप एक्यूमुलेट करके जाइए। और सेकेंड एचएएल मुझे अच्छा लगता है, 4400 के आसपास अभी चल रहा है। जिस तरीके से डिफेंस और थोड़ा नीचे जाने के लिए कोशिश हो रहा है, मुझे लगता है कि 2-1 दिन वेट करके जाइए। अगर थोड़ा और डाउन साइड आपको मिलता है तो एचएएल एंड बीईएल डिफेंस में मुझे अच्छा लगता है। और सेकेंड बीएससी, जैसे कि ऑलरेडी रचित जी ने बोला कि 1900 के आसपास, 2000 के आसपास अगर कभी भी मिलता है, सो मुझे लगता है कि सर ज़्यादा और डाउन साइड पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ आया है, अभी भी चार्ट पे देखा जाए तो टेक्निकली नीचे ही आ रहा है। तो बीएससी आप एक बार जो है आपके पोर्टफोलियो में रख के जा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीबैगर करंट लेवल से ना, करंट लेवल से या नीचे आने पे? करंट लेवल पे खरीद सकते हैं? नीचे आने पे करंट जोन से, मतलब ऐसा सोचिए कि 2230 के आसपास अभी चल रहा है, तो 2150 के आसपास कभी भी आता है। इफ यू वांट टू सपोज इन्वेस्ट 1 लाख, आप 50% इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 50% आप बाद में इन्वेस्ट कीजिए। सो मुझे लगता है कि एक बार बीएससी 2000 के आसपास और 2150 के आसपास 2 बार एक्यूमुलेट करके जाइए। सेकेंड स्टॉक रहेगा मेरा और एक, वो रहेगा बेसिकली
टाटा मोटर्स, जो कि रजित जी का भी बहुत फेवरेट है। टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि एक तो मैं ऑलवेज देखता हूँ कि ऐसा स्टॉक जो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। तो टाटा मोटर मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लग रहा है 680। इनफैक्ट बहुत बार हमने बात किया है 670, 660 पे, 680 पे। टाटा मोटर मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी ये स्टॉक 850, 900 की जी। तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। फंडामेंटल भी वैल्यू इसमें है। तो टाटा मोटर्स होल्ड करने का सलाह रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, सीमेंट सेक्टर में मुझे एक स्टॉक अच्छा लगता है। अल्ट्राटेक सीमेंट एक डेली, वीकली एंड मंथली तीनों कैंडल में ही पॉजिटिव जो है एक मोमेंटम देखने को मिला है। और 12,578 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि 12,250 से 12,000 के आसपास कभी भी आपको मिले एक डीप, तो उस डीप में एक्यूमुलेशन कीजिए। मुझे लगता है कि ये 14,500, 15,000 जाने के लिए रेडी हो रहा है। जी। और एक आईटी में और एक स्टॉक है, मुझे लगता है कि विप्रो, विप्रो मिस मत कीजिए। 250 के अराउंड अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी जी। 320, 330 आने वाला दिनों में दिखाई दे सकता है। चलिए, दोनों लोग जो है ना, दिन भर बात जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप पे हम लोगों का फोकस रहता है, लेकिन दोनों लोगों के जो पसंदीदा शेयर में देख रहा था, प्रदीप जी के निकल करके आए टीसीएस, एचएल, बीएल, बीएससी, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, विप्रो। रचित जी के हैं एचएल, टाटा मोटर्स, आरआईएल, बीएससी, सीडीएसएल। खैर, मजाक की बात अलग है, लेकिन ये वो शेयर हैं जो सुरक्षित हैं, आपको सुरक्षित रिटर्न। जी सर, प्रदीप, रचित सर। सर क्या है ना कि पूरे दिन जो हम बात करते हैं, हम बात करते हैं एज अ बैचलर, बट आपने जब कमिटमेंट की बात कर ली ना, तो ओह। सर कमिटमेंट में आता है सेफ्टी नेट। अब क्या है, प्रदीप भाई को भी धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं, इसीलिए वो दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। हमें तो 16 साल हो गए समझेंगे, इसीलिए अब ये भी ब्लू चिप पे आ गए हैं। वाह, बहुत शानदार सर, ये जो आपने गागर में सागर भरा है, अद्भुत है। हाँ, इसी के साथ तो ये वो शेयर हैं, एचएल कॉमन है, बीएल है, टाटा मोटर्स, आरआईएल, बीएससी, सीडीएसएल, ये हैं मुनाफे के मोदक शेयर जो कि आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं इस शुभ मौके पर। 5-6 महीने के लिए अगर आप रखते हैं, आपके पोर्टफोलियो को अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। देखिए, स्क्रीन पर भी आ गए प्रदीप हल्दर जी की ये राय है, बीएल, टीसीएस, एचएल। रचित सर की आरआईएल, एचएल, सीडीएसएल, पीएनबी, मदरसन सुमी वायरिंग, ये तो उन्होंने ओवरऑल बताया, लेकिन हाँ, जो 5 लास्ट में बताए हैं उसमें जो है बीएल, टीसीएस, एचएल, बीएससी, टाटा मोटर्स, विप्रो, ये प्रदीप जी की राय, और रचित जी के एचएल, टाटा मोटर्स, आरआईएल, बीएससी, सीडीएसएल। और चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसी के साथ बिल्कुल बजा दीजिए, थोड़ा आज विलंब हो गया है।